षष्ठोऽध्यायः। Chapter 6. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। Lord Krishna said, "He who performs all his duties without expecting the fruits of his actions is a sannyasi and a yogi both. The one who has merely abandoned the sacred fire and the one who has given up performing actions is neither a sannyasi nor a yogi." Sannyasi, renouncer. यं संन्यासमिति राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। O Pandava, what people call as sannyasa, know it to be yoga, because nobody can become a yogi without sacrificing his sankalpas. Sankalpas, worldly intentions. आरुरुक्षोर्मुने योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। For the sage who wishes to ascend in yoga, selfless action is said to be the means for him. For the same sage, when he is established in yoga, giving up all his sankalpas is said to be the beneficial means. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। When a person does not have any attachment for the sense objects or for the actions and has given up all his sankalpas, then he is said to have attained yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy.